एक कश्मीर अभी मौजूद है जो इन्होंने चाइना को तोहफे में दे दिया था, तो उसके ऊपर बहस करना नामुमकिन सी बात है क्योंकि वो इन्होंने तोहफे में दे चुके हैं। सही बात है। आपकी बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। मैं ये समझता हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, यानी हमारे जो अपने हैं ना, अपने, हम पाकिस्तानियों से ये किसी और से गिला नहीं कर सकते। हम उनको पानी भी दे रहे हैं, हम उनको हर चीज़, हम आपके पाकिस्तान को रोशन कर रहे हैं, जबकि वो टैक्स हमारे ऊपर लागू नहीं होता। इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए। चलें बिजली नहीं देते, कम से कम हमें उन टैक्सों के अंबार से निकाला जाए जो हम इतना टैक्सों की मद में आपको दे रहे हैं। नहीं, 25 रुपये देखें मेरी, मैं जो कि वो ना बुलवाए ना, जो वो आप कहवाना चाह रहे हैं वो मैं बोलूँगा भी नहीं। और सच्ची बात ये है, कहलवाना नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो लोग खुश हैं। यहाँ पर आकर क्या करेंगे? आपको इस टाइम अगर 3400 रुपये का घरेलू सिलेंडर मिल रहा है, अगर वो वहाँ पे आपको 1000-1200 रुपये में मिल रहा है, मेरे ख्याल से वो लोग वहाँ पे खुश हैं ना। यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर नारे लगते हैं, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब के अंदर नारे लगते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे न सुना। तो क्या वजूहत लगती हैं कि क्या कश्मीर वाकई हमारे लिए जिस तरह यहाँ बिजली पैदा हो रही है, हमारे लिए फ्री बिजली होनी चाहिए थी। उसके अगर फ्री नहीं दे सकते, कम से कम सस्ती होनी चाहिए थी। इस वक्त हम 30 से 32 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं। यहाँ हमें जो है वो हकूक नहीं मिल रही, हमारी गवर्नमेंट को इस बिजली की कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही, कोई हकूक हमें नहीं मिल रही जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों को मिल रही। जो पार से आए हुए लोग हमारे मुजाहिदीन हैं, जिन्होंने जैसे ट्रेनिंग की है, जो इतने अरसे 10-15 साल से यहाँ पर हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, उनका लगाव तो ज्यादा उधर ही है ना। कश्मीर की बिजली की पूरी पैदावार है वो 300 समथिंग है, 365 से अबाव आई थिंक, रफ आइडिया। हाँ जी। लेकिन जो ज़रूरत है कश्मीर की वो मेरे अंदाजे से टोटल 65 या इस तरह कुछ, अच्छा जी, मेगावाट टोटल। तो वो जो बकाया सारी उधर ही जाती है नेशनल ग्रिड में। अभी मेरे गांव में बना है नीलम झेलम, तो उसका जो बिजली सारी जाती है किधर, नेशनल ग्रिड रोहत में। और हमारी ज़मीनों के रेट लगे हैं तकरीबन 2 लाख रुपया पर कनाल। 2 लाख रुपया एक कनाल का? जी, ठीक है। और वहाँ पे जो लोगों के पैनामे ऑलरेडी मौजूद थे वो 12 लाख 14 लाख इस तरह थे, और वहाँ किसी भी बंदे को जॉब नहीं दी गई। मैं खुद वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी ज़ाती ज़मीन उसमें आई है, हमारे किसी भी बंदे को जॉब नहीं दी गई। मैं एक वाक़या आपको सुना दूँ। हमारी एक मोहतरमा हज के लिए गई ना, तो वहाँ पर उन्होंने उन औरतों से मिली, तो वो कहने लगे, ओहो आप तो बड़ी जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। उन्होंने कहा आप इसको बात को छोड़ें, आप हमसे ज़्यादा आप जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। वहाँ की औरत ने कहा कि आप देखें वहाँ चीज़ों का रेट क्या है और हमारे यहाँ चीज़ों का रेट क्या है। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो कश्मीर की हिस्ट्री नहीं है। अच्छा। क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री बेसिकली जो है वो छुपाई जाती है हमसे, तारीख पाकिस्तान कश्मीर की आपको पता है वो इसलिए नहीं पढ़ी नहीं है। किस तरह पता है? जो हमें पढ़ाई जाती है वो है ही नहीं है, छुपाई जाती है। तो कश्मीर की 23 किताबें हैं इस टाइम जिन्हें ब्लॉक किया हुआ है, पाबंदी है, वो आप ना पाकिस्तान में खरीद सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, जो कश्मीर की तारीख की है। पिछले महीने बिल एक आया था, मैंने देखा तो ओवरऑल ये बताऊं कि हमारा सिलेंडर देखिए इस वक्त 3400 रुपये 3500 रुपये का सिलेंडर है। वहाँ इस वक्त भी सिलेंडर जो है 500-600 रुपये का है, मैक्सिमम 500-600 रुपये का। अब देखें हमारा डालडा फी किलो 600 रुपये का, वहाँ अब भी जो है मैं 60-70 रुपये का होगा। 600 और 60-70 यानी 10 गुना इसका बिल्कुल बिल्कुल। हमारा वहाँ हम आटा देखें इस वक्त 6500 रुपये का मन आटा खरीद रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे इससे भी निसफ होगा, तीसरे किस्म पर होगा। मीडिया आपका आज़ाद नहीं है, अदलिया आपकी आज़ाद नहीं है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, करप्शन हर जगह पे भरी हुई है। तो हर पूरी दुनिया के ममालिक में होती है, कंट्रीज में होती इंडिया में उन्होंने कंट्रोल किया। जिसने करप्शन पे कंट्रोल करना था वो उसने ये नहीं कहा कि मैं हुकूमत में आके कंट्रोल करूंगा, उसने रोड पे आया, स्ट्राइक की, लोग उसके साथ खड़े हुए। वहाँ पे दूसरे कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वहाँ पे कोई इशू आता है लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करना तो हक है। मायूसी गुनाह है, मुझे पता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, लेकिन हालात बता रहे हैं कि हम मायूसी। मैं अगर ये बात कहूँगा बांगे दौल कहूँगा, और 100% मेरी ये बात दुरुस्त है, हमारा कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, नहीं होने दिया जाएगा। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी रिएक्शन 3524 में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बिजली की कीमतों का कंपैरिजन करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं पाकिस्तान में ज़्यादा बिजली महंगी मिल रही है या हिंदुस्तान में दिल्ली और पंजाब जैसे बड़े शहरों में बिजली मुफ्त दी जाती है और बाकी के इलाकों में 1 यूनिट की कीमत 2 रुपये है, और वही बिजली पाकिस्तान में 27 रुपये यूनिट मिलती है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की आम आवाम अपनी क्या राय रखती है, देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
बिजली की बात करें, नीलम झेलम प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कश्मीर में डैम मौजूद हैं, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बिजली यहाँ से जाती है। यहाँ पर बिजली पर यूनिट क्या मिल रही है एक कश्मीरी होने के नाते हमारे लिए जिस तरह यहाँ बिजली पैदा हो रही है, हमारे लिए फ्री बिजली होनी चाहिए थी। उसके अगर फ्री नहीं दे सकते, कम से कम सस्ती होनी चाहिए थी। इस वक्त हम 30 से 32 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हैं। पॉसिबल नहीं लगता कि 30 से 32 रुपए, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ पे इससे सस्ती अगर देखा जाए तो वहाँ पे 25 रुपए यूनिट चल रहा है, 27 रुपए 26 आप कह रहे हैं, यहाँ 30-32। यहाँ जो है थोड़ी सी करप्शन भी है और मुख्तलिफ अदारों के अपने मामलात भी हैं। हम यहाँ से खरीद कर यहाँ से हमारी बिजली लेकर हमें वहाँ से फिर महंगी दी जाती है, सस्ती खरीदी जाती है, महंगी हमें वापस की जाती है। आपको लगता है कि वाकई 30-32 रुपए रेट चल रहा है बिजली पर यूनिट? जी यही बात हम हमारे। ठीक है, क्या वजह है कि यहाँ पे बिजली बनती है, यहाँ पे बिजली के मतलब ये है कि प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, डैम मौजूद हैं, लेकिन फिर भी सस्ती बिजली यहाँ पे क्यों नहीं दी जाती? एज ए कश्मीरी क्या सोच रखते हैं, कोई क्या रीज़न है? आपका प्राइम मिनिस्टर अपना है, आपकी गवर्नमेंट अपनी है, फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के बस में कुछ भी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के बस में कुछ भी नहीं है। हम जो है वहाँ जो कुछ पाकिस्तान वाला लगाता है अपने प्रोजेक्ट, वो फिर अपने अफसाब से बेचता है। यहाँ हमें जो है वो हकूक नहीं मिल रही, हमारी गवर्नमेंट को इस बिजली की कोई रैलिटी नहीं मिल रही, कोई हकूक हमें नहीं मिल रही जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों को मिल रहे हैं। दूसरे साइड कश्मीर की अगर बात करें जो इस टाइम इंडिया के पास है, वहाँ पे बिजली का क्या रेट चल रहा है, कोई आइडिया? बहुत सस्ता, वहाँ हर चीज़ का रेट सस्ता है। मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे पता, मतलब आपके कोई रिलेटिव या कोई जानने वाले? बिल्कुल हैं। आप अगर महंगाई के हवाले से देखें, वहाँ तो बिजली बिल्कुल सस्ती है। रिश्तेदार है हमारे, आपके कि मेरी बहन है, मेरे भी रिश्तेदार कहते हैं वो, कभी अगर बात होती है वो महंगाई आटे के हवाले से क्या कहते हैं, बिजली के हवाले से क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक वाक़या आपको सुना दूँ। हमारी एक मोहतरमा हज के लिए गई ना, तो वहाँ पर उन्होंने उन औरतों से मिली तो वो कहने लगे, ओहो आप तो बड़ी जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। उन्होंने कहा आप इसको बात को छोड़ें, आप हमसे ज़्यादा आप जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रही हैं। वहाँ की औरत ने कहा कि आप देखें वहाँ चीज़ों का रेट क्या है और हमारे यहाँ चीज़ों का रेट क्या है। हमारे यहाँ तो आज सोशल मीडिया है, वहाँ के रेट भी आते रहते हैं, यहाँ भी आते हैं। मुझे तो रेट का पता है वहाँ के, लेकिन मैंने कहा मैं बोलूँगा तो शायद वहाँ से 3 गुना हम यहाँ ज़्यादा पे कर रहे हैं। आप देखें ना, आप आज़ाद हैं तो जुल्म सह रहे हैं। आज़ाद भी हैं और जुल्म सह रहे हैं, समझ सह रहे हैं। महंगाई का जुल्म है हम पर, बिजली का बम गिराए जा रहे हैं, महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, हमारे हुकूक हमें नहीं दी जा रहे। इस वक्त जो है हर तबका मुलाजम लें, दिहाड़ीदार तबका लें, हर 12-13 हज़ार रुपये तनख्वाह है हमारी। 13,000 तो उसमें घर कैसे चल जाता है? चले आप 20,000 भी लगा लें, 25,000 भी लगा लें, 25,000 में घर चल जाए। बस हम चादर देख कर पाँव फैलाते हैं, बस मुश्किल से गुजारा हमारा हो रहा है। एक चीज़ लेके आते हैं, दूसरी चीज़ नहीं होती, दूसरी लेके आते हैं, दूसरी नहीं होती। हालात हमारे। तो वहाँ पे कैसे फैसिलिटीज? हमें तो ये बताया जाता है लाहौर में, हमें ये बताया जाता है वहाँ पे तो बड़े जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं। नहीं, मैं बिजली के बारे से मैंने बात की है। सुबह को रॉयल्टी मिल रही है ना, हमारे कश्मीर को नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही। बाकी महंगाई लाहौर में यहाँ यकसा है, लाहौर में महंगाई है वैसे ही यहाँ पे महंगाई है। आपका प्राइम मिनिस्टर अपना है, आपकी यहाँ पे असेंबली अपनी है, फिर भी आप क्यों ऐसे कह रहे हैं कि मतलब जो पाकिस्तान में होता है वो यहाँ पे होता है? आपकी तो अपना प्राइम मिनिस्टर है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी करें। देखें जी, हमारे रेट हमारे वहाँ से लग के आते हैं। नहीं, आपकी असेंबली अपनी है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर अपना है ना? प्राइम मिनिस्टर हमारा। तो फिर आप अपनी मर्जी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, हमारी गवर्नमेंट के पास वसाइल इतने नहीं है, कश्मीर में इतने वसाइल नहीं है, फंड्स नहीं मिलते। हमारे हम हुक्मरानों को देखते हैं, हमारे हुक्मरान अपने फंड्स के लिए रो रहे होते हैं। जब आवाम जाती है उनके पास, वो कहते हैं हमें पैसा ही नहीं मिलता, हमारा पैसा खाया जाता है। पैसा खाया जा रहा है, यहाँ से बिजली बनाई जा रही है और यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि 30 रुपए यूनिट है, मुझे कंफर्म नहीं है, किसी ने बोला 27 रुपए, किसी ने बोला 30 रुपए, लेकिन मैं हैरान हूँ 30 रुपए यूनिट एक कश्मीर में, दूसरे कश्मीर में 2 रुपए यूनिट। आप उसे आप कह लें करेंसी का फर्क है, वो 6 रुपए हो जाएगी, 8 रुपए, 10 रुपए हो जाएगी, फिर भी कितना? ये पाकिस्तान की करेंसी है ना। नहीं, मैं दूसरे साइड कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं जी। मैंने अभी तो मुझे याद नहीं, पिछले महीने बिल एक आया था, मैंने देखा तो ओवरऑल ये बताऊं कि हमारा सिलेंडर देखिए इस वक्त 3400 रुपये 3500 रुपये का सिलेंडर है। वहाँ इस वक्त भी सिलेंडर जो है 500-600 रुपये का है, मैक्सिमम 500-600 रुपये का। अब देखें हमारा डालडा फी किलो 600 रुपये का, वहाँ अब भी जो है मैं 60-70 रुपये का होगा। 600 और 60-70 यानी 10 गुना इसका बिल्कुल बिल्कुल। हमारा वहाँ हम आटा देखें इस वक्त 6,500 रुपये का मन आटा खरीद रहे हैं,
ठीक है, और वहाँ इसके इससे भी निसफ होगा, तीसरे किस्म पर होगा। ठीक है जी, मुझे बड़ी फैक्टर हैं जिन मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, तो बहरहाल ये बताऊंगा कि गुफ्तगू नहीं कर सकता, किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सकता। हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान नीचे तो करप्शन बहुत ज्यादा है, तो सारा हमारा पैसा जो है वो करप्शन में जाता है, और ये खत्म नहीं हो सकती। ये नहीं, उम्मीद तो रखनी है, खत्म तो हो सकती है। मैं नाउमीद हूँ, नहीं खत्म हो सकती करप्शन। हमारा कोई काम भी, हमें अगर एक पेपर 30 रुपए यूनिट वाकई एग्री करते हैं, मैं तो हैरान हुआ हूँ, मैंने कहा कंफर्म कर लूँ आपसे। नहीं, यूनिट्स, बिजली की यूनिट्स की बात तो ये है कि महंगाई तो है ही है, पाकिस्तान के सेम ही है यहाँ पे भी। दूसरी कश्मीर की निस्बत अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 2 टाइम 100% आप कर लें कि ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, लगाते हैं, हम ही ये कहते हैं जी कश्मीर के लिए बोलो, कश्मीरियों की आवाज बनो, पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज पहुंचाओ। तो आओ ना भाई, पाकिस्तान के मीडिया, मैं भी पाकिस्तान मीडिया से ही बिलोंग करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बड़े बड़े जर्नलिस्ट को आए, इनकी आवाज उठाएं, ये कश्मीर की आवाज है, इनकी आवाज उठाएं, कश्मीर की आवाज है। फिर कहीं ये सवाल कश्मीर की आवाज उठा रहे हैं या फिर कश्मीर की आवाज के चक्कर में अपना मतलब पूरा कर रहे हैं। बात थोड़ी सी बुरी या तल्ख लग सकती है, लेकिन ये यहाँ पे मैंने महसूस किया है, कश्मीर की आवाज उठा रहे हैं, और बेअसर आवाज, बेमाना आवाज उठा रहे हैं कि एक चीज आप वो कर नहीं सकते, उसकी आवाज उठाने का क्या फायदा। हम मजबूर हैं, आलमी ताकतों के, हमारा मुल्क मकरूज है, कश्मीर ने, पाकिस्तान ने, हमारा मुल्क मकरूज है, कर्जों के नीचे दबा हुआ है, तो हमारे हुक्मरान बोल नहीं सकते मजबूरियों की वजह से, ना कुछ इकदाम उठा सकते, उन्हें मजबूर किया जाता, तुम आपने फलान काम नहीं करना, फलान नहीं करना, फलान नहीं करना, फलान नहीं करना, मजबूर है। अब देखें ना, होने चाहिए तो रियासत तरक्की करती है। इस टाइम हम कश्मीर नहीं, पाकिस्तान की बात अगर करें तो वहाँ पे आपके 4 ही पहलू जो हैं वो नहीं, आज़ाद नहीं है। मीडिया आपका आज़ाद नहीं है, अदलिया आपकी आज़ाद नहीं है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, करप्शन हर जगह पे भरी हुई है। तो हर पूरी दुनिया के ममालिक में होती है, कंट्रीज में इंडिया में उन्होंने कंट्रोल किया, जिसने करप्शन पे कंट्रोल करना था वो उसने ये नहीं कहा कि मैं हुकूमत में आके कंट्रोल करूंगा, उसने रोड पे आया, स्ट्राइक की, लोग उसके साथ खड़े हुए। वहाँ पे दूसरे कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्री की बात करें, वहाँ पे कोई इशू आता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करना तो हक है, आईनी हक है, मतलब एक लीगल राइट है प्रोटेस्ट करना। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले को फायरिंग या इस तरीके से, मतलब जैसे इमरान खान साहब की भी बात करें, या इस तरीके से उन्हें वो कर दिया जाता है। देखें, इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू पे हम नहीं आते। देखें, इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो वो करप्शन पे सामने आए थे, ठीक है, उन्होंने इलेक्शन जीता तो करप्शन के नाम पे जीता कि मैं करप्शन खत्म करूंगा, लेकिन अगर आप फिगर उठा के देखें कि उनके दौर में सबसे ज्यादा करप्शन हुई है। आपने 70 साल में 23 अरब डॉलर कर्ज लिया, में भी फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपके पौने 4 सालों में आपने 56 अरब कर दिया, वो 30 अरब आपने ज्यादा कर्ज ले लिया। मुझे ये बताएं वो 30 अरब किधर है? वो 70 सालों में जो आपने 23 अरब लिया, उसमें एटम बम भी बने, आपकी सड़कें भी बनी, डेवलपमेंट भी हुई, सब कुछ हुआ, डैम भी 2-3-4 चले बने, ये अलग इशू आ जाता है। लेकिन अगर कश्मीर की इस टाइम हम बात, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो कश्मीर की हिस्ट्री नहीं है। अच्छा, क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री बेसिकली जो है वो छुपाई जाती है हमसे, तारीख कश्मीर की आपको पता है, वो इसलिए नहीं पढ़ी नहीं है। किस तरह पता है? जो हमें पढ़ाई जाती है वो है ही नहीं है, छुपाई जाती है। तो कश्मीर की 23 किताबें हैं इस टाइम जिन्हें ब्लॉक किया हुआ है, पाबंदी है, वो आप ना पाकिस्तान में खरीद सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, जो कश्मीर की तारीख की है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि अगर कश्मीरियों को या लोगों को कश्मीर की तारीख का पता चल जाए तो ये जो कुछ हो रहा है वो होने नहीं देंगे। जो हालात बदलने नहीं दिए जाते, ये नहीं कि बदल नहीं सकते, बदलने दिए नहीं जाते ये चीजें। लेकिन इसके अलावा भी देखें, अगर आज़ादी की बात की जाए ना, उस पे भी आप स्टैंड नहीं ले सकते। आप मुझे बताएं कि आज इस ब्रिज पे 2 लोग खड़े होकर ये कह दें कि हम आज़ादी चाहते हैं, दूसरे दिन उनकी फैमिलीज का भी नहीं पता होगा। नहीं पता हो रही है, वहाँ पे सुनने में आया कि 5G नेटवर्क आ रहा है इंडिया साइड कश्मीर में, वहाँ पे आटा सस्ता, घी सस्ता, चीनी सस्ती, पेट्रोल सस्ता, गैस सिलेंडर सस्ता, ये चीज़ें सारी सस्ती हैं। आने वाले टाइम में वो मजीद फैसिलिटीज़ देंगे, तो आप थोड़ा सा कम्प्लेक्स का शिकार नहीं यहाँ वाला कश्मीरी हो जाएगा कि भाई एक तरफ हम कहते हैं ये आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे महंगाई है, बोला नहीं जा रहा मर्जी से, ये इशू है, दूसरी साइड पे जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पे चीज़ें भी सस्ती हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है, तो आप मेंटली तौर पे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? लेकिन कंफ्यूज नहीं, हम कंफर्म हैं इस चीज़ में कि हमारे हकूक जो है वो दबाए जा रहे हैं, हमें आज़ादी नहीं दी जा रही, ये चीज़ें कंफर्म है। अब बुनियादी हकूक की आप 5G वगैरह को छोड़ें, बुनियादी हकूक की बात करें, आपके बुनियादी हकूक यहाँ पे आपको नहीं दिए जा रहे जिस तरह होने चाहिए।
आप बोलने की आज़ादी मैं समझता हूँ सबसे बड़ा, रोटी से भी बड़ा जो हक है वो बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि यार मुझे जो मसला है मैं कम से कम मसला तो बता सकूँ। यहाँ पे आप कहते हैं ना कि श्रीनगर छानवी है, यहाँ भी आप देखें हर तरफ आपकी आर्मी होगी, चाहे वो सिविल में हो या फिर देखिए हमारे यहाँ जो यूनिफॉर्म आर्मी है उसके अलावा एजेंसीज भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है कि हम कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे सहूलियात हम दे रहे हैं, वहाँ पे नहीं मिल रही, वहाँ पे दबाया जा रहा है। जब रेट की बात करते हैं, चाहे आटा हो, चाहे चीनी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे रेट हमें सस्ते नजर आते हैं। ये इधर जो है ना पाकिस्तान का जो बजट है उसके मुताबिक ये काम करते हैं। ये अपनी जो उनकी पैदावार कोई नहीं है ना, उधर से पाकिस्तान से चीजें लोग ला के बेचते हैं इधर, ठीक है ना, तो उसके रेट के बिजली तो ऐसी चीज है जो यहाँ पे बन रही है, यहाँ से बन रही है, लेकिन ये दे नहीं रहे ना हमें, इन्होंने मुंतकिल की हुई है बिजली। आपका अपना प्राइम मिनिस्टर है तो आप अपना कानून ऐसा बना सकते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो कश्मीर का अलग है। प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का अलग है, बल्कि जिस तरह पाकिस्तान से में लोड शेडिंग होती है बल्कि उससे भी गर्मियों में ज्यादा हो जाती है। ये भी सवाल है, लोड शेडिंग का बताएं, मतलब बिजली आती कितनी है, क्या कितनी, मतलब घंटा जाती है, 2 घंटे जाती है? दो दिन तो पूरा दिन ही नहीं रही, सुबह 9 से दिन को 2 बजे आई है। महंगाई होगी वैसे यहाँ पे भी महंगाई, यहाँ पे भी होगी। उस साइड पे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, बिजली के प्रोजेक्ट वो ला रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मतलब ये कि आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप तो मुकामी हैं, हम लाहौर से आए हैं, हमें इतना नहीं पता, आप यहाँ के लोकल हैं, आपको ज्यादा पता होगा वहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं दूसरी साइड पे। कश्मीर में हाँ उधर उनको है, बिल्कुल उधर आप आटे का रेट पता करें, चावल का पता करें, निस्ब से भी ज्यादा जो तो सुना है कुछ राशन फ्री भी वो देते हैं, मैंने ये देते हैं इनको। हाँ तो ऐसे जिस तरीके से वो राशन फ्री दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऐसे जाहिर बात है इधर नहीं है, वो चीज इधर नहीं है। तो ऐसे उधर के जो कश्मीरी है उनका एक लगाव तो बढ़ेगा उधर से उनके, बिल्कुल। अब जो पार से आए हुए लोग हमारे मुजाहिदीन हैं, जिन्होंने जैसे ट्रेनिंग की है, जो इतनी अरसे 10-15 साल से यहाँ पर हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, उनका लगाव तो ज्यादा उधर ही है ना, ज्यादा ज्यादा उनकी फैसिलिटी उधर से मिल रही है। इधर तो महंगाई है, इधर महंगाई बहुत है। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में कोई बेहतरी आएगी? जो हम तो वहाँ पे नारा लाहौर में लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, ये है वो, यही नारा है ना, हम भी कहते हैं पाकिस्तान दुश्मन तो नहीं है, हम भी पाकिस्तान, ये आपका शुक्रिया है, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन फैसिलिटीज की अगर बात करें तो फैसिलिटी कोई भी नहीं है, आजाद कश्मीर के अंदर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान हमसे पहला ये जो कश्मीर है, हमारा कश्मीर जिस पे हमें आज़ाद कश्मीर, क्या ये हमसे संभाला जा रहा है? अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को भी पाकिस्तान के साथ मर्ज करेंगे तो क्या हालात होंगे? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर को आप पाकिस्तान के साथ मर्ज करने का ना सवाल करें, आप ये सवाल करें कि अगर कश्मीरियों से उनकी राय पूछी जाए कि वो किसके साथ रहना पसंद करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर नारे लगते हैं, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब के अंदर नारे लगते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार के नारे न सुना, तो क्या वजूहत लगती हैं कि क्या कश्मीर वाकई में पाकिस्तान बनेगा या कश्मीरी कुछ और सोच रखते हैं? नहीं, कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कश्मीर में ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कश्मीरियों से अगर इंटरव्यू करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से जिस सिटी में आप खड़े, कैपिटल में खड़े मुजफ्फराबाद में, आपको तकरीबन 80% की परसेंटेज से आपको लोगों का मिलेगा कि वो खुद मुख्तियार चाहते हैं कश्मीर को। सही हो गया। तो आने वाले टाइम के अंदर अगर एक ऑप्शन मिलती है, अल्लाह ताला करे कि आप लोगों को ये पूछा जाए कि आप लोगों ने क्या करना है, तो आपका एक इंडिविजुअली कश्मीरी होते हुए फ़र्ज़ करें कि आपके हाँ के ना से पूरे कश्मीर का फैसला है अभी के टाइम के अंदर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, खुद मुख्तार चाहते हैं या फिर पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं या किसी तीसरी कंट्री के साथ, क्या करते हो आप? यही बाइक ये चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं ना जी। क्या कितना कमा लेते हैं बाइक से? ये तकरीबन 700-800 कमा लेता हूँ। कश्मीरी है ना? जी कश्मीरी। कश्मीरी, कितना खूबसूरत इलाका आप लोगों का, माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्या आप लोग के हालात सही है, मतलब बिजली घर के राशन पानी खर्चा पूरा हो जाता है इजीली? बस बहुत मुश्किल से होता है। वालेकुम सलाम। वैली आज़ाद कश्मीर, नीलम वैली में रहते हैं यार, वहाँ पर तो इंडिया आमने सामने है। इंडिया तो है आमने सामने वहाँ पे। अच्छा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है। इंडिया अच्छा लगता है? नहीं इंडिया नहीं अच्छा लगता, कश्मीर अच्छा लगता है। कश्मीर जो इंडिया के इंडिया तो हमें तो इंडिया से नफरत है, सख्त नफरत है। बहुत। क्यों नफरत है? वो ज़्यादातर की कर इसलिए क्योंकि वो कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं ना। पूरे कश्मीरियों पर जुल्म? पूरे कश्मीरियों पे। कश्मीरियों पर जुल्म करो तो चीनी सस्ती देते हैं? चीनी सस्ती देते हैं। कश्मीर पर जुल्म करे तो क्या आटा सस्ता देंगे? नहीं, सस्ता तो देंगे, जाहिर बात है, उन पर जुल्म होता है तो उनको फंड मिलते हैं ना उस चीज़ के। कौन फंड देता है? बैरूनी मुल्क देते हैं, इनके कारोबार बनाया हुआ। इस टाइम हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर फंड मिलते होते तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कश्मीर पर जुल्म ना करती। नहीं पाकिस्तानी तो नहीं करते, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं ना। अब एक देखें, हमारे पॉलिटिशियन भी तो मुसलमान है।
जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ हुक्मरान मुसलमान है, लेकिन दुनिया में हमारे करप्शन के हिसाब से पता कौन सा नंबर है? पहला नंबर होगा। तो बताएं क्या कहना चाहिए? किस हवाले से? महंगाई क्या हुआ? महंगाई तो है बहुत, जाहिर बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए। हमारे पास ज़्यादा महंगाई है इंडिया के पास? नहीं, हमारे पास ज़्यादा है। उनके पास इतना सस्ता क्यों है? उनके पास उनके जो लीडर हैं ना, वो करप्ट नहीं है इतने ना, हमारे सारे लीडर करप्ट हैं। आपने तो कहा मुसलमान हम महंगी चीज़ें नहीं देते। महंगी चीज़ें तो लेनी पड़ती हैं, देनी भी पड़ती हैं, लेकिन क्या करिए, हुक्मरानों का काम है ना। जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनको तो लेना पड़ता है, किसी भी हालात से लेना पड़ता है ना, भूखा तो नहीं रह सकता बंदा। बहुत ज़बरदस्त हो गया। बहुत राफर हैं, कश्मीरी हैं? जी जी, कश्मीरी हैं। बहुत ज़बरदस्त यार। बात करने का पर्पस ये है कि एक मिसाल दूंगा आपको, एक थोड़ा कंपैरिजन करवाऊंगा आपसे अपने पड़ोसी से, अपने जो कि हमारे पास कश्मीर तो एक ही है लेकिन दो हिस्से हैं, एक हमारे पास है, एक हमारे पड़ोसियों के पास है। जम्मू कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, 75 सालों से एक इलाका गुंजान आबाद है, उस इलाके को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, ट्रेन का निज़ाम बनवा दिया, 200 प्रोजेक्ट 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट करने के लिए G20 की मीटिंग कश्मीर के अंदर रखवाई गई। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो आपको क्या, कौन सी गवर्नमेंट क्या सब्सिडीज दे रही है, क्या रिलीफ मिल रहा है आपको? जी देखें, रिलीफ तो किसी किस्म का कोई भी नहीं है, सब अपना काम करते हैं, इसके बावजूद उनको कोई भी इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। जहाँ तक आपने बात की बिजली की, तो बात यह है कि यहाँ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स बने हुए हैं, यहाँ से बिजली हमसे 26 पैसे की लेते हैं और फिर शायद 36 रुपए की वापस करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये है कि हमारे, अब देखें, डबल काम है। आप दुकान, कोई छोटी सी दुकान भी डाल लें तो उसका बिल इतना ज़्यादा आएगा, घर का बिल उसकी निस्बत थोड़ा कम होता है, लेकिन ज़्यादती है, कहीं से भी देखा जाए ज़्यादती है। एक चीज़ आज मैं और ऐड करता जाऊँ, हमारी सारी पॉपुलेशन 42 लाख से 46 लाख है, और आप लाहौर जैसे बड़े शहर, कराची से बड़े शहर का देख लें तो 2.5 करोड़ 3-3.5 करोड़ आबादी है। तो इन अगर 46 लाख लोगों में से आप जॉब होल्डर्स को, यानी गवर्नमेंट जॉब वालों को साइड पे करें, बच्चों को, बूढ़ों को, घरेलू औरतों को, आउट ऑफ कंट्री लोग साइड पे करें, तो 6 से 7 लाख टोटल आवाम बचती है ऐसी जिसके ऊपर वर्क करना होता है। और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि 75-76 सालों में इस जो यानी एक पूरी रियासत का 6 से 7 लाख बंदा जो मुस्तहिक है। और हमारी देख लें आपके, हमारा जो लिटरेसी रेट है 76% है, यानी ग्रेजुएशन से ऊपर के लोग जो हैं वो 74% के हैं, और यहाँ पे 60% हो गया, अब 60% हो गया। और इसके साथ आपको ये बात बता दी, फिर क्या सहूलत है? यानी आप 7 लाख अवाम को, एक कश्मीर के खित्ते को नहीं कुछ दे सकते, तो बिजली पे, लाइट पे, पानी पे, गैस पे क्या करना है? पढ़ी लिखी अवाम को अगर आप कहीं भी नहीं एडजस्ट करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, तो बाकी उनके साथ तो कंपेयर, मतलब जुल्म सितम एक अपनी जगह, जो पाबंद सलासल लोग हैं वो अपनी जुल्म सितम की आपने बात की, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा, क्या पूरे कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम करते हैं वो? क्या पूरी दुनिया देख रही है कि पूरे कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं? घर से बाहर जो निकलता है उनकी फौज उनको मार देती है। क्या लगता है कि आपको वो नजायज़ मार रही है? अगर मार तो नहीं रही, लेकिन अगर मार रही तो नजायज़ मार रही है। और अगर एक मुल्क के अंदर रहते हुए एक मुल्क का कानून को आप तोड़ते हो, अगर इस चीज़ का कानून तोड़ने से पहले आप, पूरी दुनिया मौजूद है, अब दुनिया के पास है, उसका हल निकालें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के रूल्स को वायलेट करोगे तो आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं, ये तो मैं कश्मीरी होने के नाते किसी भी सूरत में ये तो नहीं कहूँगा कि वो अपना जुल्म नहीं करते हैं जुल्म। आप परसेंटेज आप कहेंगे तो वो भी ज़ाहिर है, मेरी फील्ड ऐसी नहीं है कि मैं आपको परसेंटेज बता दूँ। बात ये है कि जुल्म है, चाहे वो जिस तरह भी हो, गुलामी है, उनको उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है उसके ऊपर, तो इस चीज़ को तो आप अलग रखें। बाकी उन्होंने उनको खुश करने के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं ताकि वो हमारे उनके साथ मिल जाएँ और उनका नारा मारना शुरू कर दें। उन्होंने हर तरह की उनको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। यहाँ उसकी निस्बत कुछ भी नहीं है, उसकी निस्बत आपकी बात आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। मैं ये समझता हूँ कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, यानी हमारे जो अपने हैं ना, अपने, हम पाकिस्तानियों से ये किसी और से गिला नहीं कर सकते। यहाँ के जिन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, ऊपर लेके आते हैं, जब वो हमसे वोट ले रहे होते हैं तब वो कह रहे होते हैं जी आपको जंगलात पे सब्सिडी देंगे, आपको पानी पे देंगे, आपकी जो अशियाई ज़रूरतों की, जो ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उनको कम, यानी टैक्स फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको इक़्तिदार मिलता है उसके बाद वो वो बदल देते हैं। यहाँ से जब एक देखें ना, मैं आपसे कोई चीज़ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे, सिंपल इज़ दैट। कि आपसे मैं मांगता हूँ जी आप मुझे दें, यानी आटा ही दे दें, आटा नहीं मिलता आजकल, तो आप मुझे आटा ही दे दें। जब मैं मांगू भी ना और मैं यहाँ पे नारे मारना शुरू कर दूँ, ये बड़ी गलत बात है। आटा मिल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है?
हम जो पिछले सीज़न में काम कर रहे थे, लोग हमें दे रहे थे 1.5-2 लाख एक बड़े इवेंट का, आज वही लोग 35, 40, 50, 60, 75 वहाँ पे पहुँचे हमें। आपको पता है इंडिया में आटा कितने का, इंडिया के कश्मीर में?